चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। आज 25 जनवरी को हिंदू संगठनों के द्वारा पटियाला शहर को बंद करने का ऐलान किया गया है। दरअसल ऐतिहासिक श्री काली माता मंदिर में एक शरारती तत्व ने माता के सिंहासन पर चढ़कर बेअदबी करने की कोशिश की। इस दौरान मौके पर उपस्थित पुजारी और सुरक्षा गार्डों ने उसे पकड़ लिया और बाद में कोतवाली पुलिस के हवाले कर दिया। यह घटना कल बाद दोपहर लगभग 2:15 बजे की है। घटना की जानकारी मिलते ही एसपी सिटी हरपाल सिंह, डीएसपी सिटी 1 अशोक शर्मा और थाना कोतवाली के इंचार्ज इंस्पेक्टर विक्रमजीत सिंह बराड़ भी मौके पर पहुंच गए और लोगों को शांत करवाया। दूसरी तरफ हिंदू नेताओं में बढ़ते रोष को देखते हुए डिप्टी कमिश्नर संदीप हंस मौके पर पहुंचे और उन्होंने विश्वास दिलाया कि इस मामले की गहराई से जांच की जाएगी और सच्चाई को सबके सामने लाया जाएगा। हिंदू तख्त और हिंदू सुरक्षा समिति के नेता स्वतंत्र पासी ने ऐलान किया है कि यह हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है और इसके विरोध में 25 जनवरी को यानी आज पटियाला शहर को बंद करने का ऐलान किया गया है। वहीं बीजेपी ने मंदिर में बेअदबी की घटना पर जांच की मांग की है। हर साल 29 जनवरी को विजय चौक पर मनाए जाने वाले बीटिंग द रिट्रीट का कल रात एक अद्भुत नजारा देखने को मिला। इस दिन सेना के बैंड्स की धुन देखने वालों के रोम रोम में देशभक्ति का भाव भरते हैं। इससे तीनों सेनाओं के बैंड लोकप्रिय मार्चिंग धुनें बजाते हैं। इस बार होने वाली बीटिंग द रिट्रीट और भी खास होने वाली है। कल रात बीटिंग द रिट्रीट की रिहर्सल के दौरान आसमान में एक साथ 1000 मेड इन इंडिया ड्रोन्स दिखाई दिए। चीन, रूस और ब्रिटेन के बाद 1000 ड्रोन के साथ इतने बड़े पैमाने पर समारोह में परफॉर्म करने वाला भारत चौथा देश होगा। ब्रिटेन रिट्रीट समारोह में पहली बार लेजर शो का आयोजन किया जाएगा। बीटिंग द रिट्रीट रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन का ही हिस्सा होता है। हर साल 29 जनवरी की शाम को बीटिंग द रिट्रीट का आयोजन किया जाता है। गणतंत्र दिवस समारोह के मौके पर सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर दिल्ली मेट्रो के केंद्रीय सचिवालय और उद्योग भवन स्टेशन पर प्रवेश और निकासी दोपहर तक बंद रहेगी। केंद्रीय सचिवालय स्टेशन से यात्री लाइन 2 और लाइन 6 के बीच इंटरचेंज कर सकेंगे और इसके साथ ही पटेल चौक और लोक कल्याण मार्ग मेट्रो स्टेशनों पर भी प्रवेश और निकास बंद रहेगा। उन्होंने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर 25 जनवरी की सुबह 6 बजे से 26 जनवरी दोपहर 2 बजे तक सभी मेट्रो पार्किंग स्थल बंद रहेंगे। वहीं 29 जनवरी को बीटिंग द रिट्रीट के मौके केंद्रीय सचिवालय और उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन के प्रवेश और निकासी द्वारा यात्रियों के लिए दोपहर 2 बजे से शाम 6:30 तक बंद रहेंगे। इस अवधि में केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर लाइन 2 से लाइन 6 और इसके विपरीत दिशा में यात्रियों को इंटरचेंज की अनुमति होगी। इन स्टेशनों पर शाम 6:30 बजे से सेवाएं सामान्य रूप से बहाल कर दी जाएंगी। पंजाब पुलिस ने विक्रम मजीठिया को ढूंढने के लिए छापेमारी शुरू कर दी है, जिसके तहत पुलिस ने आज अकाली नेता विक्रमजीत सिंह मजीठिया को ढूंढने के लिए उनके अमृतसर स्थित घर में छापेमारी की है। बता दें कि गत दिवस ड्रग केस में फंसे अकाली नेता विक्रमजीत सिंह मजीठिया की जमानत याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके बाद उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। पुलिस द्वारा किसी भी समय मजीठिया को गिरफ्तार किया जा सकता है। इसी के चलते पुलिस ने आज अमृतसर स्थित रंजीत एवेन्यू कॉलोनी में उनके घर पर छापेमारी की है। चुनावों को लेकर राहुल गांधी पंजाब का दौरा करने वाले हैं। वह 27 जनवरी को पंजाब आएंगे और जालंधर में वर्चुअल रैली करेंगे। इस दौरान वह कार्यकर्ताओं और पंजाब के लोगों को संबोधन करेंगे। गौरतलब है कि इससे पहले राहुल गांधी के 2 पंजाब दौरे रद्द हो चुके हैं। मोगा में 3 जनवरी को होने वाली रैली भी निजी प्रोग्रामों में व्यस्त होने के कारण रद्द हुई। इसके बाद राहुल गांधी 5 जनवरी को भी पंजाब में आने वाले थे, लेकिन नहीं आ पाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि 10 दिनों में दिल्ली की पॉजिटिविटी रेट या संक्रमण दर में 20% की कमी आई है। आज ये लगभग 10% है, जबकि 15 जनवरी को यह 30% थी। यह सब टीकाकरण में तेजी के कारण संभव हुआ है। ऐसे में दिल्ली में लगे प्रतिबंधों को जल्द ही हटाया जाएगा। सूत्रों के अनुसार दिल्ली सरकार इस महीने के अंत तक छात्रों के टीकाकरण की स्थिति के आधार पर फरवरी से स्कूलों को फिर से खोलने पर विचार कर सकती है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि उपराज्यपाल कार्यालय ने हालांकि निजी कार्यालयों को 50% कर्मचारियों के साथ काम करने की अनुमति देने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना के 2,55,874 नए केस सामने आए हैं। वहीं अगर सोमवार के आंकड़ों से तुलना करें तो कल देश में 3,06,064 नए कोरोना मामले आए थे। रविवार के मुकाबले यह 27,469 केस कम थे। इसी के साथ आज मंगलवार को नए कोरोना केस में 50,190 केसों की कमी आई है। हालांकि मौतों का आंकड़ा बढ़ा है। सोमवार के आंकड़ों में 439 मौतें हुई थी, जबकि आज मंगलवार को आंकड़ों में 614 मौतें हुई हैं।
महाराष्ट्र में देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें भाजपा विधायक के बेटे समेत 7 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा वर्धा के सेलसुरा के पास हुआ, जिसमें भाजपा विधायक विजय रहांगदाले के बेटे अविष्कर रहांगदाले सहित 7 छात्रों की कार दुर्घटना में मौत हो गई। यह कार हादसा देर रात करीब 11:30 बजे हुआ। बता दें कि विजय रहांगदाले भंडारा जिले के तिरोड़ा से भाजपा विधायक हैं। जानकारी के मुताबिक सभी मृतक वर्धा के लिए जा रहे थे और इसी दौरान उनकी कार सेलसुरा के पास बने एक पुल से नीचे जा गिरी, जिसमें सभी कार सवार की मौत हो गई। एक अधिकारी ने बताया कि वे सावंगी मेडिकल कॉलेज के छात्र थे और जाइलो कार चला रहे थे। हादसा इतना भीषण था कि वाहन अनियंत्रित होकर पुल तोड़ते हुए नदी में जा गिरा। हादसे में मारे गए सभी छात्रों की उम्र 25 से 35 वर्ष के बीच थी। फिलहाल पुलिस और प्रशासन आगे की जांच में जुटे हुए हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में कोरोना महामारी की तीसरी लहर के जोर पकड़ने के बीच एक निजी चिकित्सा संस्थान की प्रयोगशाला की जांच में पिछले 18 दिन के दौरान कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट के BA.2 सब लीनिएज के 21 मामले मिले हैं। इस सब लीनिएज से संक्रमित मरीजों में 6 बच्चे भी शामिल हैं। शहर के श्री अरविंदो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के संस्थापक अध्यक्ष विनोद भंडारी ने बताया है कि केंद्र सरकार की मान्यता प्राप्त मोलिकुलर वायरोलॉजी डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च लैब में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के BA.2 सब लीनिएज के 21 मामले मिले हैं। ये मामले मिलने की शुरुआत 6 जनवरी से हुई है। भंडारी ने बताया कि इन 21 मरीजों में से 3 अस्पताल में भर्ती हैं, जबकि 18 अन्य को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है। बता दें कि इंदौर प्रदेश में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित जिला है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन के खिलाफ रूस के बढ़ते आक्रमण को लेकर बैठक की है और उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के पूर्वी हिस्से में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के मुद्दे पर चर्चा की। इससे पहले पश्चिमी देशों के गठबंधन उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन ने सोमवार को ऐलान किया कि वह पूर्वी यूरोप की सीमाओं पर बड़ी संख्या में फाइटर जेट्स और युद्धपोत तैनात कर रहा है। इसके साथ ही वह रूस से लगती सीमाओं पर अतिरिक्त सैन्य बलों को भी स्टैंड बाय पर रख रहा है। नाटो की ओर से यह फैसला ऐसे समय में आया है जब रूस लगातार अपनी तरफ से लगने वाली यूक्रेन सीमा पर सैनिकों की तैनाती कर रहा है। अमेरिका में कुछ अधिकारियों ने दावा किया है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन भी पूर्वी यूरोप और बाल्टिक देशों में अपनी सेना भेजने की तैयारी कर रहे हैं। पेंटागन ने कहा है कि यूक्रेन की सीमा पर चल रहे रूसी आक्रमण को देखते हुए पूर्वी यूरोप में संभावित तैनाती के लिए 8,500 अमेरिकी सैनिकों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। माता वैष्णो देवी के दर्शनों को जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए अहम खबर है। डीसी चरणदीप सिंह ने शुक्रवार दोपहर 2 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लगाई जाने वाली साप्ताहिक पाबंदियों पर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। नए दिशा निर्देश के अनुसार अब माता वैष्णो देवी के साथ ही जिले के दूसरे सबसे बड़े धार्मिक स्थान शिवखोड़ी धाम में आने वाले श्रद्धालुओं पर कोरोना पाबंदियां लागू नहीं होंगी। किसी भी क्षेत्र से आने वाले श्रद्धालु पाबंदियों के बीच अपनी यात्रा को जारी रख सकते हैं, हालांकि उनके लिए कोरोना टेस्ट करवाना जरूरी होगा। इसी के साथ ही पाबंदियों के दौरान जिले में जरूरी सामान की दुकानों को भी अब खोला जा सकेगा। आधार शिविर कटड़ा और रंसू में मौजूद ढाबा, टी स्टॉल, होटल को सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक दुकानों को खोलने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। जिले में नाइट कर्फ्यू रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक रोजाना जारी रहेगा। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। चढ़ती कला फास्ट न्यूज।